बोरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। उस्मान सरदार, ये हमने आलम इस्लाम के फलाह बहबूद के लिए राज रखा था। आपसे भी राज रखा ये, लेकिन आपने हमेशा इत्तेहाद चाहा। जब आप इत्तेहाद की बात कर रहे थे तो खुद को ताकतवर कहने वालों ने आपके खिलाफ रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें की, मगर फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपनी और अपने सिपाहियों की जानें खतरे में डाली। आपने हम सबको रुसवाई से बचाया। सलामत रहें उस्मान सरदार, आपकी रियासत सलामत रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इसके लिए चुना और शर से निजात दिलाई। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, तुर्कों और अरबों में भाईचारे के लिए और बुराई के खिलाफ इत्तेहाद करने में हमेशा खैर होती है। और आपने हमारे लिए, हम सब के लिए ये आज साबित करके दिखाया है। अब से हमारे मोहतरम खलीफा हजरत यकीनन आपको आलम इस्लाम के मुहाफिज के तौर पे देखेंगे। उस्मान सरदार, जैसे ही काहिरा पहुंचूंगा मैं आपको मुआफीनामा लिख के भेजूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। खलीफा हजरत को मेरी तरफ से सलाम और एहतराम पेश कीजिएगा। हम यहाँ अल्लाह और दीन मुबीन इस्लाम के खिदमतगार हैं। सलामत रहें उस्मान सरदार, आपकी रियासत यूं ही कायम रहे। सलामत रहें हमेशा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिसिलिया, जितनी भी मुजरिम क्यों ना हो जाए, वो मेरी खिदमतगार थी। उसे अलविदा करना चाहती हूँ आखिरी रसूमात में। सिसिलिया का साया हमारी शादी पर पड़े हुलो फेरा, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। मेरी दुल्हन खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। दोबारा कभी ना छूना मुझे। तुमसे शादी करने पर
मौत को फौकियत देती हूँ। काफी मुनफरिद है ये। हम निकल रहे हैं। इस अमानत को उस्मान के हवाले करने से पहले कारासी से मुलाकात करेंगे। तुम्हारी नजरें तलवार के साथ साथ दुश्मन के कदमों पर भी होनी चाहिए। दुश्मन के कदम हमेशा उसकी अगली चाल से आगाह करेंगे तुम्हें। वो जिसे हम देख नहीं सकते उस दुश्मन से कैसे महफूज रहोगी बाला? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जनाब, महारत दिल में होनी चाहिए। दुश्मन को हमेशा दिल से देखें। ओए, ओए, ओए। तुम अपनी पोती का दुख और गुस्सा तलवार से निकाल रही हो, जानता हूं मैं। आ जाओ, काफी अरसे से हमने मशक नहीं की। आ जाओ। अच्छा किया याद दिला के कि आपको तकलीफ पहुंचाऊंगी मैं। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही बात। खैर है? क्या हाल बना रखा है बेगम खातून? कला बर्बाद हो गया आसमान से, सारा बारूद जल गया, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। कैसे कैसे हुआ? किसने किया? बोलो। काफिरों ने सरदार। ऐसा लगता है कि कहीं छुपे हुए थे और वो मौके के इंतजार में थे। अच्छा, मैंने क्या कहा था याद है बेगम खातून? कहा था ना कि सुबह होते ही अपने सिपाहियों को साथ लेकर करादीन चली जाना, हिफाजती इकदाम जरूरी हैं, कहा था ना मैंने। तुमने क्या किया? ये कबीले में रहकर हजल खातून को दी जाने वाली सजा देखना चाहती थी। तो ठीक है, इंतजार करो फिर सजा का। आखिर आप मुझसे इस जगह पर ही क्यों मिलना चाहते थे कारासी साहब? समझा नहीं मैं। तुमने मुझे पैगाम भिजवाया कि वो अमानतें उस्मान ने हासिल कर ली, और तुमने उसमें यह भी लिखा था कि माफी के तौर पर आपको और क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं ये जगह चाहता हूं।
ये आप क्या चाहते हैं? बस यही? क्या वाकई करासी साहब? आप तो पहले ही समंदरों पे काबिज हैं, तो अब आप मेरी जमीनों में से ये पुल चाहते हैं? आपके जंगी बेड़े इन सरजमीनों से नहीं गुजर सकते करासी साहब। माजरत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको। जमीनें अपने पास रखो, तुम बस मुझे ये पुल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो, मेरे लिए यही काफी है। इसके जरिए मैं समंदर का बड़ा हाकिम बन जाऊंगा और मेरे ताबे हो जाएंगे सरदारान। मगर जमीनी तिजारत उस्मान संभालता है, तो इसीलिए अगर तुम मुझे मेरे ताजरों को इस पुल को इस्तेमाल करने की इजाजत दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ताजिर रास्ता छोटा होने की वजह से उस्मान की जमीनें इस्तेमाल करने के बजाय आपकी जमीनें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह उस्मान का खजाना खत्म हो जाएगा और इसके बदले में मेरा खजाना मजीद बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उस्मान को बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। ये एक तवील मुद्दत वाला लेकिन बेहतरीन मंसूबा है। मुआहदा तय है करासी साहब। हाँ, मगर उस्मान जैसे ही खत्म हो जाएगा हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। इस बात में शक की गुंजाइश ही नहीं। कल तामीराती सामान की तरसील के साथ मेरा एक दोस्त आएगा जिस पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। वो इस जगह की हिफाजत का निगरान होगा। उसका नाम आर्कादियोस है। कल शादी की तकरीब का एहतमाम किया है मैंने। हमारे मुआहदे के एजाज में मैं आपको तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना चाहता हूँ करासी साहब। मैंने तुम पे एतमाद किया। वो जिसे अपनी जानें कुर्बान करके अपने खून से हासिल किया, उस कले का तुम्हें इख्तियार दिया। माफ कर दीजिए उस्मान सर। कोई माफी नहीं। गले को बुरी तरह तबाह कर दिया कुफार ने, और वो भी मंसूबाबंदी के साथ। वो मौके की तलाश में होते हैं हमेशा, इसलिए कले की आपको हिफाजत करनी चाहिए थी। करादीन कले का इख्तियार छीनना तुम्हारे लिए यकीनन इनाम होगा, इसलिए वो छीना नहीं जाएगा। यही सजा है तुम्हारे लिए बेगम खातून। जो कुछ वहां हुआ है, किले की दीवारों पर जो कुछ आया है, वो सब मिटाओगी वहां से। एक साल के लिए करादीन किले के आसपास की जमीनों से जमा किए जाने वाले महसूलात में से एक सिक्का तक भी नहीं दिया जाएगा। अपने जाती खजानों से उस करादीन किले को फहाल करोगे। इसके अलावा करादीन किले का नज़्म ज़ब्त और इख्तियारात सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बयान सरदार और गेंजर सरदार हरदम तुम्हारी निगरानी करेंगे। जो हुक्म उस्मान सरदार।
क्या कर रही हैं? क्या हो गया? उस्मान सरदार ने सारे सरदारों और खवातीन के सामने मट्टी में मिला दिया मेरी इज्जत को, और उस बयान और गेंजर को हमारी निगरानी के लिए हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अब कोई गलती नहीं, हम कोई गलती नहीं करेंगे यूसुफ। सुन लो, हमारी हर गलती जीत साबित हो सकती है उस बयान के लिए। क्या हजल खातून के बारे में बताया? नहीं नहीं। नहीं का क्या मतलब आपा? क्या आप उन्हें नहीं बताना चाहती कि वो बेकसूर हैं? हजर का नाम मैंने ही पहली बार लिया था यूसुफ। उस्मान सरदार का भरोसा हमसे वैसे ही उठ चुका है। मजीद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हर चीज का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और इसका फायदा बयान और हजल को होगा। गला भी छीना जा सकता है हमसे। आपा, क्या सजा देंगे वो उन्हें आप नहीं जानती। हजल खातून बेकसूर मारी जाएंगी।